आपको एक मामले को लेकर कुछ चीजें मैं संज्ञान में लेके आना चाहूं। अभी 2 दिन पहले की बात है, परावर गांव में हम लोगों ने, समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने भूमि पूजन किया था और समाज के गणमान्य लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। मामला यह था कि 2009 के अंदर परावर गांव ने 16 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था रोहतक को दी थी। गौड़ ब्राह्मण संस्था पूरे इंडिया की एकमात्र संस्था है जिसको परावर गांव ने 16 एकड़ जमीन अपनी दान दे दी। वो किसी सरकार की जमीन नहीं दी, वो गांव की जमीन थी, परावर गांव जो रोहतक के नजदीक है। अब जब उस दिन गए तो वहां पे पूरे समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, अकेले ब्राह्मण समाज के नहीं, दूसरी बिरादरियों के लोग भी वहां पे आए हुए थे। मामला क्या है कि 2009 में जब ये जमीन परावर के गांव ने दी, तो जब वो जमीन दी तो आज अगर हम माने तो कम से कम आप ये मान के चलो 13 साल पहले की बात है। विधानसभा में पेश होके कैबिनेट का प्रस्ताव पे पास होके वो जमीन हुई है, अगर सरकार के लेवल की बात करूं तो। लेकिन उसको कभी 2 करोड़ कभी 3 करोड़ कुछ कह के प्रशासन ने, पहले तो हुड्डा डिपार्टमेंट ने उसको एक्वायर करने की वो की, भाई उन्होंने एक्वायर कर ली। उसके बाद जब परावर गांव निगम में आ गया तो निगम ने अपना बोर्ड लगा दिया कि अब हमारी होगी। अब उसको लेकर जब लोग वहां इकट्ठा हुए, समाज के कुछ लोग थे, वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि वो जमीन इज्जत से दे दी जाए। 13 साल हो गए, 13 साल, 7 साल इस सरकार को, पिछली सरकार को भी 5-6 साल उसको हो गए थे। ब्राह्मण समाज वहां जाके हाथ जोड़ रहा था, उनके सामने बार बार कह रहा था हमारी जमीन दे दो, स्कूल बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, कॉलेज बनाओगे, क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से ही वो जमीन दी गई थी कि इस जमीन के ऊपर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये चीजें बनेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री के पास 13 साल में 7 साल इसके पास हो गए, पहले भी हो गए, इस 7 साल में मुख्यमंत्री ने उन लोगों को मिलने तक का भी समय नहीं दिया। और निगम ने उस पर बोर्ड लगा दिया। अब जो बात आई है कि वहां पे एफआईआर की है, और एफआईआर की गई है अज्ञात के खिलाफ। कोई अज्ञात नहीं है, सुन ले सरकार, कोई अज्ञात नहीं है, नवीन जैन है। नवीन जैन ने बोर्ड तोड़ा तुम्हारा, और 100 बार तोड़ेगा। और बोलो, एक एफआईआर नहीं, 100 एफआईआर करो। एक से क्या होगा, 100 एफआईआर करो, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। लेकिन ये सरकार सुन ले इस बात ने, और जमीन की तरफ अगर लखा भी गया तो जमीन में गाड़ देंगे इस सरकार ने, ये बता दूं मैं। ये जो बयानबाजी आ रही है अखबारों के अंदर की जमीन निगम की है, सरकार, तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? अब जमीन की तरफ देख भी जाओगे, ब्राह्मणों की जमीन है, ब्राह्मणों ने कमजोर मानने की कोशिश मत करियो। बता रहा हूं मैं, सरकार तेरे मुख्यमंत्री दे, अब गलतफहमी में मत रहियो इसके। अब 1 इंच जमीन भी अगर तुम्हारे को दे देंगे, किस लिए करना पड़ा? 13 साल से समाज धक्के खा रहा है, इसलिए तोड़ दिया बोर्ड, और फिर तोड़ूंगा, 100 बार तोड़ूंगा, 100 बार लगा के देखियो। और सरकार को हम ये कह रहे हैं 1 महीने का टाइम, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। इज्जत से, सम्मान से वो जमीन ब्राह्मण समाज को वापस कर दो, और नहीं तो फिर देख लेना। हम तो ये बताओ, वो जमीन किसी के बाप की नहीं है, वो समाज की जमीन है। और वहां स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा तो कोई ब्राह्मणों के बालक थोड़ी पढ़ेंगे, कोई पंडिता के बालक थोड़ी पढ़ेंगे अकेले।
अरे संस्था बना है, वहां संस्था बना रहे हैं, अलग अलग संस्था बन रही है, जाट संस्था बन रही है, तो जाट संस्था में को जाट जाट थोड़ी पढ़ना है, हर बरादरी के पढ़ना है। मैं जाट संस्था में पढ़ रहा हूं, ब्राह्मण संस्था बन रही है तो हर बरादरी के पढ़ना है। सैनी संस्था, वह संस्था, जो संस्था बनी हुई है तो सब बरादरियों के, सब धर्मों के लोग पढ़ते हैं वहां पे। अगर वहां कोई हॉस्पिटल बन रहे हैं तो सबका इलाज होता है। बात करें स्कूल की, हम बढ़िया बना रहे हैं, हॉस्पिटल ठीक बना रहे हैं। अरे कोई समाज बनाना चाह रहा है, समाज की जमीन है, कौन सी आई तीसरी तेली सरकार है? तो ये एफआईआर से डराने की जरूरत ना है। 10 पहले हो रही है, एक और हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई नहीं गया था और किसी का कोई रोल नहीं है उसमें, नवीन जैंद ने करा है। परिचय सुन लो, और नवीन जैंद का नाम नवीन जैंद है, जाति ब्राह्मण है, गोत कौशिक है, हाइट 6 फीट है, वजन 85 किलो है, 10 केस हैं, एजुकेशन पीएचडी है। और क्या बताऊं? और कुछ पूछना हो इस प्रशासन ने, और कुछ पूछ लियो, लेकिन एक बात कहूं, इस बात ने ध्यान से सुन लियो। अब बात समाज की है, और नवीन जैंद उड़े जाओगा, चाहे किससे भी गलत होगा, कितने भी अन्याय होगा, नवीन जैंद उड़े जाओगा। और मैं सरकार को यह बात बता देता हूं, इस संस्था के लिए यह मत सोचना कि ब्राह्मण ब्राह्मण आओगे, 36 बरादरी के लोग और सारे धर्मा के लोग इकट्ठे करूंगा, ध्यान रख लियो। एक लिए उसकी बात को ना कदे नहीं सोचते हो, अरे पंडिता ने ब्राह्मणा ने बौद्धा मत मान लियो। और सुनो भाई, ये जितने परशुराम के वंशज हैं ये भी सुन लियो, अपने फरसे तैयार कर लो, या फद्दू मानी सरकार है। अरे हम हैं कोना? अरे सरकार ने एक बात बता देता हूं, दादा परशुराम का इतिहास निकाल लो, चाणक्य का निकाल लो, फिर मंगल पांडे का निकाल लो, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास निकाल के देख लियो एक बार। अगर कदे किसी गलत फहमी में रह जाओ, अगर ब्राह्मणा की जमीन है और उस पर कब्जा कर लेंगे, कब्जा नहीं हो जाए, हर कुर्बानी दे देंगे भाई, 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। और कोई सरकार प्रशासन उड़ा आ गया, जमीन में गाड़ देंगे, पहले बता दी है। कदे कोई चक्कर में ना जा, किससे भी चक्कर में। अरे मैंने उस दिन भी दिखाया था, यो फरसा देख लियो, यो को ना ठा रखा, कदे नहीं सोचते हो कि उमा उठा रखा है, यो देख लियो ये प्रशासन ने। अरे यो है मुसड़े, इसने भी देख लियो, दोनों ने याद करके देख लियो। 36 बरादरी के आओगे उड़ा कब्जा लेने, कब्जा ले रखा। अरे उस पर प्रशासन सोचिए भी मन्ना। सब तक है प्रशासन की बात यह है कि हमारा किसी के साथ कोई व्यक्तिगत रोड़ा को ना भाई, समाज का मामला है, इस चीज का ध्यान रखियो, समाज का। तो मैं इसलिए मैं ये एक चीज ये बात कर रहा था इसमें, 1 महीने का टाइम है ना, तो खुद जाकर नीम खोद दूंगा भाई, और हर समाज का आदमी होगा उड़े। 1 महीने में है, बाइज्जत, मान से और सम्मान से, क्योंकि बात अकेले जमीन की नहीं है, जमीर की बात है या स्वाभिमान की बात है। अरे के ठड्डे भाग्य रहे, कितनी तगड़ी सरकार होगी, ब्राह्मण की जमीन पर कब्जा करेगी, 1 इंच का नहीं होने देंगे। और बहम हो तो बता दियो, अरे ये एफआईआर में हिम्मत है तो नाम डालो, मैं कहने लग रहा मैं हूं, डालो, हिम्मत है तो डालो जेल में, जेल तट रहे हैं क्या हमें? जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में, भोलेनाथ के हाथ में, आप नहीं मानते हैं। और जितने भी साथी हैं उनको भी मैं कहूंगा, घर बैठे तो बात नहीं बनाएंगे भाई, आर पार की लड़ाई है, कति आमने सामने की लड़ाई है, समाज की बात है, स्वाभिमान की बात है। इससे अच्छा मर जाओ रहा, हमारी जमीन पर कोई कब्जा करे, सरकार है इनका सौदा की सरकार का, अगर हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगी, और क्या करे निगम में, हमारी जमीन थारे बाप ने दे रखी है ये, अब थारे बाप दादा की जमीन है, लखा के देखियो, इसका काटेंगे उड़ाऊ बोर्ड ने ला के देखिए किसी में हिम्मत हो ना, इसने नवीन जैंद इतना जिंदा रहेगा, इतना इस जमीन पर कब्जा करके दिखा दियो, बस। इस फालतू कुछ नहीं करना चाहते।
अच्छा नवीन जी, आप बार बार फरसा दिखाते हो, सीएम को ही फरसा दिखाते हो, गरिमामयी पद है, तो दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो सीएम को। क्यों? सीएम घना बड्डा वो लाग रहा है। सीएम क्या का सीएम है? सीएम जब ब्राह्मण की नाड़ काटा था कित चले गए ये लोग? वो गरिमा कित गई जब ब्राह्मण का सिर काटा था? और जब किसाना ने लठ दिखाने की बात करा था सीएम है, उस टाइम पर पद कित चला गया? दिखाया और फिर दिखाने लग रहा। यो रहा, देख ले भाई। जय ब्राह्मणा की जमीन पे 1 इंच भी जमीन पे कब्जा करने की सोची ना, जमीन के अंदर गाड़ देंगे। इस सरकार ने ध्यान रख लियो। जमीन के अंदर लठ कब दिखाया किसानों को, फरसे से कब काटा? देखो, हिसार के अंदर की घटना आप सब लोगों को पता होगा, ऐसी बात नहीं है, बोलना नहीं चाहिए आप लोगों ने। हिसार के अंदर एक ब्राह्मण को ये कहा तेरी गर्दन काट दूंगा। ब्राह्मण की तरफ गर्दन की तरफ फरसा उठेगा नहीं तो नहीं, इसका फरसा ठाने का उसका काम थोड़ी है रे। फरसा मारा है, फरसा क्या फरसा ठाओगा? और जय ठा लिया तो इससे पहले काट देंगे हाथ, इतने गर्दन तक फरसा जाएगा, इतना हाथ काट देंगे, सीधी बात है। दूसरी बात, जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब ना कही थी अगर लठ ठा लो, किसान ना खिलाफ लठ हुआ होता तू, लठ तो किसान ना गा, तू क्या लट्ठा होगा? तेरा ये सौदा लट्ठाने का। तो इसलिए भाई मैं तो ये बताऊं आके ये मामला स्वाभिमान का है, जमीर का है। और हमने पहले भी कहा है और अब भी कहा है, ईब के ना बुलडोजर लेकर गया था, एकला जाऊंगा, मैंने जरूरत को ना किससे की, अरे एकला जाऊंगा, अरे फरसे तो काटूंगा वो बोर्ड ने। जय वो बोर्ड लगाई फरसे था, अगर जब बोर्ड ना टुकड़े करे ना, सोच के देख लियो अपने। जितने एक केस नहीं, 2 नहीं, 100 केस लाओ और 100 FIR करो भाई साहब, अच्छी बात करो। अच्छा, सरकार और प्रशासन आपको 22 जमीन देती है तो क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार देखो, आपा का काम यो को ना भाई साहब, हक की बात है, हक की लड़ाई है। किसी के दूसरे का हक नहीं छीन रहे, किसी के उस पर कब्जा नहीं कर रहे। हम अपना हक है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमको दिंगा मस्ती किसी दूसरे कब्जा करने के लिए नहीं, किसी दूसरे का हक नहीं खा रहे हम, अपना हक लेने के लिए। सरकार अगर देती है, सरकार सम्मान से इस जमीन को देती है तो सरकार का स्वागत है, सरकार का धन्यवाद कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है सरकार। लेकिन हम ये बता रहे हैं अब सरकार इस चीज को 1 महीने के अंदर निपटा दे। पूरे महीने परशुराम जयंती है, मैं बता रहा हूं, ये मौका है, इसके बाद मौका नहीं आओगा। कदे फिर किसी गलतफहमी में रह जाए कोई सरकार और कोई नेता, कोई प्रशासन। इतनी कह सकूं मैं, इससे ज्यादा कहने की मैंने जरूरत नहीं है। हम कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जेल में डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जेल में रहेंगे, ये जो भी कुछ करें हमने कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ब्राह्मणा की जमीन वापस 16 एकड़ जमीन। और आगे तो ये निगम वाले ये मत कह दियो कि जमीन निगम की है, ध्यान रखिए, कोई निगम पेगम की जमीन नहीं है। आगे तक कोई सोच समझ के बोलियो इस बात ने, आखिर निगम की जमीन है, थारे बाप दादा ने द्वारा किए गए, निगम के बाप, कोई निगम का बाप था, उसकी जमीन है, जमीन मारी है। और इसमें ये बताया गया है कि विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास हुआ था पट्टे पे, 33 साल के पट्टे पे, और गौड़ संस्था ने 5 किस्तें भी जमा करा दी है निगम के अंदर। भाई साहब, पहली बात मैं ये कह रहा हूं, विधानसभा में हो चुका, कैबिनेट में हो चुका था, मैंने ये जानकारी दे दी, ये हो चुका था ऑलरेडी। यहां पे ऐसी बात नहीं है कि कोई जबरदस्ती की बात है। अरे जमीन मारी संस्था दे दी, खत्म बात। तुम कौन से तीसरे तेली हो? कौन है? कितना है ये? 2 करोड़ दे 5 बला डेवलपमेंट चार्ज दो, 6 करोड़ क्या का डेवलपमेंट चार्ज दे? क्या करवा रखा उड़ा है? बिजली है, पानी है, सीवर है, क्या कर रखा है? किस चीज का डेवलपमेंट चार्ज? सरकार का काम ये होना चाहिए था, अगर भाई गांव ने जमीन दी है, भाई हाँ ठीक है, तुम भी लगाओ और हम भी लगाओगे पैसा, अरे यहां बढ़िया इंस्टीट्यूट बनाओगे, ये होना चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल बनाओगे, ये होना चाहिए। भला जमीन है, भला प्लॉट काटेंगे, आए चाल के प्लॉट काटनी है। तो हमने तो यह बता दी भाई साहब, या प्रशासन तक भी पहुंचा दियो, अरे सरकार तक भी पहुंचा दियो। यो महीने का टाइम है, सरकार बाइज्जत सम्मान के साथ, क्योंकि इस बात का भी मैं बता देता हूं, ब्राह्मण का मतलब बलिदान और स्वाभिमान है, इस चीज ने ध्यान रख लिए, चाहे कुछ करना पड़ो हमने, फिर इससे हम नहीं चाहते। इसलिए सरकार समझ जाएगी तो बढ़िया है, और सरकार ने लड़ाई लड़नी है, युद्ध लड़ना है, तो आप युद्ध के लिए तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे कोई बलिदान देना पड़ा। इस तरह के मामले तो फिल्मों में देखने को मिलते हैं, और आप
कहीं ये राजनीति चमकाने का सिलसिला तो नहीं शुरू कर दिया है? मन ने क्या ही चमकाने की जरूरत है भाई? फिल्म थोड़ी है ये। आज फिल्म है, असली मुख्यमंत्री है, असली सरकार है, असली केस लागे हैं, असली पुलिस है, असली पुलिस के लठ हैं। अच्छी बात करो। फिल्मी थोड़ी सीन है, असली सीन है। यो फिल्मी ना यार है, फिल्म कम देखे आ रहो। फिल्मा की बात नहीं है, हम तो असली सीन कर रहे हैं भाई साहब। और कति असली यमराज तभी ना डरते हम। आड़ा फिल्म ना चल रही, शूटिंग को ना हो रही। अब शूटिंग हो रही है, रीटेक होंगे, ये होंगे, फिर एक हीरो आओगा, फिर एक हीरोइन आओगी, फिर एक नकली विलेन आओगा, नकली मुख्यमंत्री आओगा, नकली पुलिस आओगी। सब कुछ असली है, फिल्म ना है। असली चल रहा है जो भी कुछ चल रहा है। और असली फरसा है, असली नवीन जैद है, और असली केस है, असली मुख्यमंत्री, असली पुलिस, सब कुछ, और असली जेल है। तो फिल्म का तो मतलब है नहीं भाई साहब। तो 1 महीने का समय भी सरकार के पास। मेरी ओर तो 1 महीने का ना, उसके बाद भाई साहब वो सरकार जाना है और सरकार का काम जाना है। मैं बताना है रहा यही है। हम कत्ती ठोक बजाकर डंके की चोट पर हमारी जमीन है, उस तरीके से लेंगे। या तो दे देगी और नहीं तो उड़ा नीम धरी जाएगी, नीम खोदी जाएगी, और नीम भरांगे, 4 दीवारी करेंगे, सारे काम करेंगे। जिस तरह रोका जा रोक लियो। संस्था बनाओगे फिर वहां? अच्छी बात करे, बना मैं थोड़ी बनानी है। समाज बना होगा, ब्राह्मण समाज कमजोर ना है। और जितने भी नौजवान साथी हैं उन तभी मैं कहूं, जितने भी नौजवान साथी हैं इस वीडियो ने देख भी लियो और उड़े तक शेयर भी कर दियो। हर बरादरी के बालक पढ़ेंगे भाई, अड़े हर बरादरी का इलाज होगा। अरसद नौजवान हो, इस सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, नाश कर देंगे ना ये थारा मैं बता रहा हूं। और कत्ती की सदा उल्टा झचकन की जरूरत नहीं, ना डरने की जरूरत है। सरकार ने गोड्डा नीचे गिर के तोड़ेंगे, सीधी बात है। कर्जा जमीन कहने लखागी तो सीधी बात है। करड़े हो जाओ, कोई कुछ की सदा डरने बढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं है, जो होगा देखी जाएगी। ठीक है जी।